ये रहा मेरा टिकट, इस पे लिखा हुआ है 311F विच मीन्स मेरा जो कोच है वो है 3। ये रहा मेरे सामने 3 और जो मेरा सीट है वो है 11F। फास्ट रेल नेटवर्क है इनका। ये इंडोनेशिया की दो जो मेजर सिटीज़ हैं जकार्ता और बांडुंग, तो ये अभी इन दोनों स्टेशंस के बीच में ही चलती है। फ्रॉम जकार्ता टू बांडुंग जो डिस्टेंस है वो करीब 200 किलोमीटर का है, उसको ये ट्रेन कवर कर लेती है बस आधे घंटे में। 312 किलोमीटर्स पर आवर। जो डच आर्किटेक्चर है उस पे बेस्ड है, यहाँ पे डच ने रूल किया। तो इस वक्त मैं हूँ बांडुंग में। बांडुंग जो कि वेस्ट जावा प्रोविंस है इंडोनेशिया का, उसका कैपिटल है। बांडुंग फेमस है अपने टी प्लांटेशन के लिए। जो डच का सबसे पहला टी प्लांटेशन वो बांडुंग में ही था। मैंने अभी तक जावा का कॉफ़ी कहीं ट्राई नहीं करा है और आप सबको पता है इंडोनेशिया का कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये कॉफ़ी। 1845 masuk gimana? ऊपर आप देख सकते हो हलीम के लिए 6:53 पे है ये ट्रेन नंबर G1054 फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2। जो आज मैंने टोटल पे कर रहे हैं इस एक्सपीरियंस के लिए वो थे 1900 जाने के और 1900 रिटर्न के, तो टोटल 3800 मैंने पे करे हैं आज जस्ट टू एक्सपीरियंस द फास्ट ट्रेन, जो कि आई थिंक वर्थ इट था क्योंकि मैं कौन से दिल्ली आने वाला हूँ इनकी फ़ास्ट ट्रेन, इनकी बुलेट ट्रेन पकड़ने के लिए। आई थिंक ये सारे जो पैसे थे वो एक्सपीरियंस के थे और एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। ये ऐसा कुछ इनका स्टेशन है और ये रही मेरी ट्रेन। फिर चाइना ने काम स्टार्ट करा और अक्टूबर 2023 में पहली ट्रेन चली थी। ये मैं बाहर आ चुका हूँ जकार्ता डोमेस्टिक एयरपोर्ट से। हाय एवरीवन, तो इस वक्त मैं हूँ जकार्ता के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे और मैं आ रहा हूँ डेनपसार बाली से। फ़्लाइट का ड्यूरेशन करीब 1 घंटे 40 मिनट का था और अभी मैंने कैब बुक किया है ग्रैब एप्लीकेशन से और मेरा कैब अभी कुछ 10 मिनट में दिखा रहा है कि आएगा। और जो मेरा होटल है जो मैंने बुक कराया है अगोड़ा से वो करीब 20 किलोमीटर यहाँ से शो कर रहा है, तो उसके लिए कैब मुझे कुछ 170 के चार्ज करेगा, जो कि आई थिंक डिसेंट है। ये करीब 900 रुपये के बराबर होगा और 21 किलोमीटर्स आई थिंक ये डिसेंट है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 10:30 और जो आज मेरा फ़्लाइट था बाली से जकार्ता का वो ऑलमोस्ट छूटते रह गया क्योंकि जो फ़्लाइट का ओरिजिनल टाइम था वो था 7 बजे शाम में टेक ऑफ का और मैं एयरपोर्ट पहुंचा 7:40 पे। और मैंने जब चेक करा फ़्लाइट का स्टेटस तो फ़्लाइट का स्टेटस था डिलेड और जो डिलेड होके जो टाइम दिखा रहा था वो था 8:40। मैं बस लकी था कि मुझे फ़्लाइट मिल गई, नहीं तो छूट जाती। और वैसे तो मेरे पास 1 दिन का बफर था, अगर आज मेरी फ़्लाइट छूट जाती तो मैं कल आ जाता जकार्ता, क्योंकि मेरी जो न्यू दिल्ली की फ़्लाइट है वो जकार्ता से ही है। बाकी आज मुझे बाली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा एलियन फीलिंग हुई क्योंकि जो बाली का डोमेस्टिक एयरपोर्ट था वहाँ कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह इंग्लिश में नहीं हो रही थी और जो वहाँ के लोग थे स्टाफ्स वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश समझ नहीं रहे थे। और जो बाली का डोमेस्टिक एयरपोर्ट था वहाँ मुझे कोई टूरिस्ट भी नहीं दिख रहा था। अगर मैं बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता तो वहाँ मुझे बहुत सारे टूरिस्ट दिख रहे होते, बट क्योंकि मैं इनके डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे था तो वहाँ पे मुझे 1-2 ही टूरिस्ट दिखे वहाँ पे, बाकी सारे लोकल्स थे वहाँ पे। और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था बाली का वो भी ठीक ठाक था, बस जो अनाउंसमेंट्स हो रहे थे वो उनकी लोकल लैंग्वेज में हो रहे थे, जो समझना थोड़ा मुश्किल था। मुझे अपने बोर्डिंग पास पे गेट नंबर 2 लिखा हुआ दिखा था, तो मैं बस जाके गेट नंबर 2 के बगल में बैठ गया। सारे टाइम मैं वहीं पे था, मैं वहाँ से हिला नहीं क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये लोग अनाउंसमेंट अपनी लैंग्वेज में करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो हर टाइम मैं डिस्प्ले पे देख रहा था कि बोर्डिंग अब कब स्टार्ट होने वाली है। जब मैंने देखा डिस्प्ले पे अपने फ़्लाइट का नंबर तब मैं उठ के गया बोर्डिंग गेट पे। मेरा कैब अभी भी 5 मिनट दिखा रहा है आने के लिए। मेरा जो होटल है यहाँ से कुछ 21-22 किलोमीटर्स पे है और जो बाली और जकार्ता का टाइम डिफरेंस है वो 1 घंटे का है। जो बाली था वो इंडिया से 2.5 घंटे आगे है टाइम में और जो जकार्ता है वो इंडिया से 1.5 घंटे आगे है टाइम में।
तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:30, तो अभी बाली में इस वक्त टाइम हो रहा होगा 11:30 और मुझे अपना घड़ी भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि घड़ी में 11:30 ही सो रहा है। ये आ गई अपनी कैब। पहुंच गया मैं होटल। ये रहा मेरे रूम का कार्ड और यही है आई थिंक मेरा रूम 101। ओके, पहुंच गया मैं रूम में। ऐसा है कुछ रूम मेरा। हाय एवरीवन, तो आज डेट है 16 अगस्त और मैं कल रात में आया था जकार्ता। कल रात में मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। मैं करीब 11:30 बजे अपने होटल पे पहुंचा था। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यही है मेरा होटल। इस वक्त मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया की जो फास्ट रेल है, जो इंडोनेशिया की बुलेट ट्रेन है, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए और आप सबको दिखाता हूँ। मैंने कैब बुक कराई है और जो स्टेशन है इनका वो यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर पे है। ये आ गई मेरी कैब। तो टिकट मैंने करवा ली है। थैंक यू। मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म पे और मेरे सामने लगी हुई है अभी ट्रेन। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, क्या सही दिख रही है ये ट्रेन। और मेरी ट्रेन खुलने में अभी 20 मिनट है, तो मैंने सोचा मैं तब तक कुछ वीडियो बनाता हूँ। तो ये रहा मेरा टिकट। इस पे लिखा हुआ है 311F विच मीन्स मेरा जो कोच है वो है 3। ये रहा मेरे सामने 3 और जो मेरा सीट है वो है 11F। तो अभी अंदर चलते हैं और बैठते हैं अपने सीट पे और मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा दिखता है। और फ़िलहाल जो ये फास्ट रेल नेटवर्क है इनका, ये इंडोनेशिया की 2 जो मेजर सिटीज़ हैं जकार्ता और बांडुंग, तो ये अभी इन दोनों स्टेशंस के बीच में ही चलती है। फ्रॉम जकार्ता टू बांडुंग जो डिस्टेंस है वो करीब 200 किलोमीटर का है। इट इज़ अराउंड 180 समथिंग। उसको ये ट्रेन कवर कर लेती है बस आधे घंटे में। आई थिंक अराउंड 45 मिनट्स में ये ट्रेन कवर कर लेती है। और जो इस ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड है वो 350 किलोमीटर्स पर आवर का है। ये मैं आ गया अंदर। ये ऑटोमेटिक था। ये अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है और मेरी जो सीट है 11F, ये मेरी सीट। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इकोनॉमी क्लास में, जिसके लिए मुझे कुछ 350 के इंडोनेशियन रुपया पे करने पड़े हैं, जो कि कुछ 1900 इंडियन रुपीज़ के इक्विवेलेंट है। और अभी जो डोर्स हैं वो क्लोज्ड हो चुके हैं और आई थिंक ये ट्रेन अभी किसी मोमेंट पे खुल जाएगी। ये ट्रेन खुल चुकी है। अभी ये जो ट्रेन है कुछ 320 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। अभी जो पहला स्टेशन है वो आने वाला है। आई थिंक कारावांग जो इनका पहला स्टेशन है वो आने वाला है। जो मैंने टिकट कराई है वो इनकी सबसे लास्ट स्टेशन की कराई है, जो कि बांडुंग है। 312 किलोमीटर पर आवर।
अभी जो सेकंड स्टेशन है वहाँ पे रुकी है ट्रेन, और ये ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है यहाँ पे इस स्टेशन पे। बाकी जो मेरा स्टेशन है वो इसके बाद आएगा, नेक्स्ट स्टेशन एंड द लास्ट स्टेशन। उतर गया मैं स्टेशन पे। अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है लोकल में। अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा जगह लग रहा है ये। यहाँ पे पहाड़ भी है, और जो यहाँ पे घर है वो आई थिंक जो डच आर्किटेक्चर है उस पे बेस्ड है। यहाँ पे डच ने रूल किया था इंडोनेशिया पे। अभी मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि जो मेरा मोटो था आने का वो था इनकी जो फास्ट रेल सर्विस है उसको एक्सपीरियंस करना। बट अभी मैं बाहर आ गया हूँ। मैं अभी देखता हूँ नेट पे, अगर यहाँ आसपास कुछ होगा ऐसा कुछ वर्थ विजिटिंग तो मैं वहाँ जाऊँगा। नहीं तो इससे पहले वाली जो स्टेशन थी जहाँ मैं उतरा हूँ, उससे पहले वाली जो स्टेशन थी वो जगह मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मैं ये काम करूँगा कि मैं वापस से टिकट लेके जो इससे पहले वाली स्टेशन है उस पर जाऊँगा, और वहाँ बाहर निकल के मैं एक्सप्लोर करूँगा थोड़ा। ये जो जगह है ये मुझे शहर के थोड़े आउटस्कर्ट्स पे लग रही है, तो आई बिलीव यहाँ से टाउन भी थोड़ा सा दूर होगा। तो अभी मैंने कैब बुक कर ली है सिटी सेंटर के लिए, क्योंकि अभी इतनी दूर आए हैं तो शहर को देख लेते हैं। पहुंच गया मैं इनके सिटी सेंटर पे। तो इस वक्त मैं हूँ बांडुंग में। बांडुंग जो कि वेस्ट जावा प्रोविंस है इंडोनेशिया का, उसका कैपिटल है, और इंडोनेशिया का थर्ड लार्जेस्ट सिटी भी है। फर्स्ट ऑब्वियसली जकार्ता कैपिटल, जो सेकंड पे वो सुराबाया है, और थर्ड पे बांडुंग है। बांडुंग फेमस है अपने टी प्लांटेशन के लिए। जो डच का सबसे पहला टी प्लांटेशन वो बांडुंग में ही था। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। बाकी यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मिली मुझे। ये जो जगह है ये KCIC स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर है, बट यहाँ तक आने में मुझे 1.5 घंटे लग गए, और यहाँ बारिश भी हो रही थी। सर थैंक यू। बाकी जो बांडुंग है वो फेमस है अपने शॉपिंग के लिए, शॉपिंग मॉल्स वगैरह। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने आते हैं, और मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे भी काफ़ी सारे मॉल्स हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी मैं सोच रहा हूँ बांडुंग आया हूँ तो कहीं पे कॉफ़ी ट्राई करते हैं। मैंने अभी तक जावा का कॉफ़ी कहीं ट्राई नहीं करा है, और आप सबको पता है इंडोनेशिया का कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इंडोनेशिया का कॉफ़ी सबसे ज़्यादा फेमस है। तो मैं सोच रहा हूँ कहीं पे कॉफ़ी ट्राई करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखो स्ट्रीट कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे मैं हूँ अभी। ये पेंटिंग जो है ये आई बिलीव ये अंकल की है। यहाँ पे मिनीसो का भी स्टोर है। बाकी यहाँ पे कुछ तो स्मेल आ रहा है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है वो स्मेल। अभी मैंने ये ऑर्डर करा है आइस कॉफ़ी होकाइडो मीडियम 430 के, और ये मेरी कॉफ़ी ले लिया मैंने। और ये जो स्ट्रीट है इनका सिटी वॉक ये भी देख लिया मैंने। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग शॉपिंग करने आए हैं, और ये कॉफ़ी टेस्टी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये कॉफ़ी।
और अच्छा लग रहा है। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। ये इनका जो मेन स्ट्रीट है, मैं भी वहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने कैब बुक कर ली है। मेरे फ़ोन का बैटरी भी अब ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको चार्ज में लगाऊंगा कैब में बैठ के, ताकि मैं जब तक पहुंचूं तब तक थोड़ा बहुत चार्ज हो जाए ये। और यहाँ पे हर तरफ जो है इंडोनेशिया का जो इंडिपेंडेंस डे है कल, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है, उसकी तैयारियाँ चल रही है। आज डेट है 16 अगस्त एंड कल के डेट 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम डच। हाय एवरीवन, तो मैं वापस आ गया स्टेशन पे, इनके KCIC स्टेशन पे, और मैंने टिकट भी करा ली अपनी वापस जकार्ता की, जो हालिम स्टेशन है जकार्ता की, वहाँ की टिकट मैंने करा ली है। टिकट का प्राइस मुझे सेम पड़ा जितना मुझे आने वक्त लगा था। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो 1900 इंडियन रुपीज़। बाकी मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे और कॉफ़ी पी रहा हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन आने में अभी भी टाइम है। कुछ 40 मिनट टाइम है मेरी ट्रेन आने में अभी। lebih 45 18.45 Masuk gimana? ये मेरी टिकट है जाने की। इस पर प्राइस आप देख सकते हो 350 के इंडोनेशियन रुपया। हालिम जो जकार्ता में पड़ता है। और मैंने अभी इनके स्टेशन से ये एक फ्रिज मैग्नेट लिया है एज ए सोवेनियर, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है इनका ट्रेन, तो कुछ तो लेके जाना बनता था फॉर द मेमोरी। अभी मेरी ट्रेन आने वाली है कुछ 15 मिनट में। ऊपर आप देख सकते हो हालिम के लिए 6:53 पे है ये ट्रेन नंबर G1054 फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो अभी चलते हैं नीचे। ट्रेन यहाँ पे आई थिंक बस 2 मिनट रुकेगी, क्योंकि ये जो स्टेशन है ये बीच का स्टेशन है। मैं आ गया अपने प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन आने में भी टाइम है कुछ 15 मिनट। जो आज मैंने टोटल पे करे हैं इस एक्सपीरियंस के लिए, वो थे 1900 जाने के और 1900 रिटर्न के, तो टोटल 3800 मैंने पे करे हैं आज, जस्ट टू एक्सपीरियंस द फास्ट ट्रेन, जो कि आई थिंक वर्थ इट था, क्योंकि मैं कौन से दिल्ली आने वाला हूँ इनकी फ़ास्ट ट्रेन, इनकी बुलेट ट्रेन पकड़ने के लिए। आई थिंक ये सारे जो पैसे थे वो एक्सपीरियंस के थे, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। बाकी दोस्तों, अगर बात करें इंडोनेशिया की फ़ास्ट रेल नेटवर्क की, तो इसका अनाउंसमेंट 2015 में किया था इंडोनेशिया की सरकार ने, और इसके अनाउंसमेंट के बाद 2 मेजर कंट्रीज़ ने बिड सबमिट किया था अपना कंस्ट्रक्शन के लिए। पहली कंट्री थी जापान और दूसरी कंट्री थी चाइना। ट्रेन आ चुकी है मेरी, अभी गेट्स भी ओपन हो रहे हैं। जो मेरा कोच है वो है 310F। जब मैं आ रहा था तब भी जो मेरा कोच था वो 3 था, अभी भी 3 है। वो रहा सामने 3। तो अभी मैं जल्दी से चलता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये बस 2 मिनट रुकेगी यहाँ पे। ये रहा 3। बैठ गया मैं अपने सीट पे 10F। बाकी जो इसका टिकट है ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, इसीलिए मैं इस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं देखता हूँ। जब मैं आ रहा था तब भी मुझे उतनी भीड़ नहीं मिली थी इस ट्रेन में, और अभी भी मैं जब लौट रहा हूँ तो ऑलमोस्ट आधी सीट्स खाली हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि इसका जो टिकट है वो स्लाइटली जो एक्सपेंसिव साइड पे 350 के इंडोनेशियन रुपया। आई थिंक रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ी सस्ती होगी। मैंने ट्राई तो नहीं करा, बट आई बिलीव जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ी सस्ती होगी। बाकी दोस्तों, अगर बात करें
इंडोनेशिया की फ़ास्ट रेल नेटवर्क की। तो जो पहली ट्रेन चली थी इनकी फ़ास्ट रेल नेटवर्क की वो चली थी अक्टूबर 2023 में, और ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी, वैसे 2 साल भी नहीं हुए हैं इसको। जब जुलाई 2015 में इंडोनेशिया की सरकार ने इसका अनाउंसमेंट किया था, उसके 2 महीने बाद सितंबर 2015 में ही इंडोनेशिया की सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि अभी वो इस फास्ट रेल नेटवर्क पे काम नहीं कर रहे हैं और जो उनका एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क है उस पर फोकस करेंगे। बट फिर चाइना ने जो भी इंडोनेशिया सरकार की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे सब पे एग्री करा, और उसके बाद जो ये प्रोजेक्ट था वो दे दिया गया था चाइना को। फिर चाइना ने काम स्टार्ट करा और अक्टूबर 2023 में पहली ट्रेन चली थी। अभी जो ये रेल नेटवर्क है ये जकार्ता से बांडुंग तक है। बांडुंग जो कि इंडोनेशिया की 3rd लार्जेस्ट सिटी है। अभी इसको ये लोग एक्सटेंड करने का भी सोच रहे हैं फ्रॉम जकार्ता टू सूराबाया। सूराबाया इंडोनेशिया की 2nd लार्जेस्ट सिटी है, और अभी जकार्ता से सूराबाया जाने में करीब 8.5 घंटे लगते हैं। और अगर ये रेल नेटवर्क वहाँ तक एक्सटेंड होता है तो ये जो ट्रैवल टाइम है ये घट के 3.5 घंटे का हो जाएगा। पहुँच गए हालिम स्टेशन जकार्ता। ये थी मेरी ट्रेन वुश, और काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसमें। अभी चलते हैं, बाहर निकलते हैं। ये इनका स्टेशन है KCIC स्टेशन। KCIC स्टेशन जो है ये इनका जो फास्ट ट्रेन है उसके लिए है बस। ये ऐसा कुछ इनका स्टेशन है, और ये रही मेरी ट्रेन। अभी जो टाइम है जकार्ता में वो कुछ 7:30 हो रहा है। तो अभी बाहर निकलते हैं और देखते हैं यहाँ से कहाँ जाना है। मैंने जकार्ता घूमा नहीं है अभी तक। कल रात में ही मैं आया था 11:30 बजे रात में, और आज मैं निकल गया था इनका जो फास्ट रेल है उसको एक्सपीरियंस करने। तो मेरा पूरा दिन आज इधर ही गया है। तो जकार्ता मैंने देखा नहीं आज तक, हालांकि कल मेरा प्लान है जकार्ता देखने का। कल जो इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे भी है तो कल घूमेंगे जकार्ता। और कल ही मेरी फ़्लाइट भी है, रिटर्निंग फ़्लाइट टू इंडिया शाम में। इसको यहाँ पे डालना है और ये यहाँ से बाहर आएगा और ये खुल जाएगा। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कैब कराऊँ या इनका जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट है बस वगैरह वो ट्राई करूँ। मैं सोच रहा हूँ बस ट्राई करने का। देखते हैं अगर बस मिलता है यहाँ से तो कहीं का भी बस जा रहा होगा मैं पकड़ लूँगा। मेरे पास अभी टाइम है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 7:30 बज रहा है शाम का। तो बस एक्सपीरियंस करने के लिए मैं इनका जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट है बस वो एक्सपीरियंस करने के लिए मैं सोच रहा हूँ बस पकड़ूँ और देखूँ कैसा होता है इनका बस, क्या सिस्टम है। मैं पहुंच गया हूं जो इनका मॉल है, मॉल ऑफ इंडोनेशिया। वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ रास्ते का रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि मैं फ़ोन की बैटरी बचा रहा हूँ। फ़ोन में बैटरी ज़्यादा नहीं है और जो मेरा पावर बैंक है वो भी डिस्चार्ज हो चुका है, तो मैंने रास्ते का कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करा नहीं, जो भी रोड था उसका। बाकी अभी मॉल के अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। जितना बैटरी है उसमें आई थिंक थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर मुझे कुछ बैटरी बचाना भी होगा क्योंकि मुझे होटल भी पहुँचना है। बाकी मॉल तो आपको और जगह के एक जैसे ही दिखेंगे, जैसे इंडिया में आपको मॉल दिखता है कुछ वैसा ही मॉल है, कुछ अलग तो नहीं होगा। बाकी मैं किसी स्टोर में जाके एक बार प्राइस कंपेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं कपड़ों के या कोई एक्सेसरीज़ वगैरह के जो प्राइसेस हैं वो कितने डिफरेंट हैं इंडिया से। बाकी जो मॉल है वो तो जैसा आपको इंडिया में दिखता है मॉल वैसा ही होगा। सारे स्टोर्स हैं, जो भी आर्किटेक्चर वगैरह है सब ऑलमोस्ट जैसा आपको इंडिया में दिखता है वैसा ही है। अभी मैं आया हूँ H&M के स्टोर पे और आपको दिखाता हूँ प्राइसेस यहाँ पे क्या है, और आप कंपेयर कर सकते हो जो इंडिया में H&M के कपड़े के प्राइसेस होते हैं और जो जकार्ता में है इंडोनेशिया में। ये मेरे सामने एक शर्ट है, इसका प्राइस है कुछ 300K, विच मीन्स ये कुछ 1600 रुपये का है, 1600 इंडियन रुपीज़। आई थिंक इंडिया में भी सेम प्राइस है ऑलमोस्ट। ये टी शर्ट इसकी प्राइस है 200K, जो कि करीब 1100 रुपये के हैं।
इक्विवेलेंट है, आप कंपेयर कर सकते हो। और इस पे 50% ऑफ है। ओह, तो फिर तो ये सस्ता हुआ। ये रहा 200K इंडोनेशियन रुपया, विच मीन्स कुछ 1100, बट इस पे 50% ऑफ है, तो ये 550 रुपये का है। बाकी H&M के कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है। अभी कल इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो ऑलमोस्ट सभी कपड़ों पे 50% ऑफ दिख रहा है मुझे। अगर कंपेयर करें तो ये जो टी शर्ट है ये 250K का है, 250K इंडोनेशियन रुपया, विच मीन्स ये जो है ये करीब आई थिंक 1500 इंडियन रुपीज़ की इक्विवेलेंट होगा। इसका प्राइस 500K है। 500K मीन्स अराउंड 2600 अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट अपने कार्ड का ये सब जोड़ लो तो ये कुछ 2500 के बराबर है। अभी मैं यूनिक्लो में भी आ गया जस्ट टू कंपेयर द प्राइसेस, और बाकी ये टी शर्ट्स हैं यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 200K, कुछ 1100 के बराबर है इंडियन रुपीज़ में। बाकी मुझे इनके कलेक्शन H&M से अच्छे लग रहा है। ये शर्ट्स हैं, शर्ट के प्राइस कुछ 400K से स्टार्ट है। 400K मीन्स 2000 इंडियन रुपीज़। तो आई थिंक प्राइस का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया में एंड इंडोनेशिया में। मैं बाहर आ गया मॉल के अंदर में कुछ 2-4 स्टोर में गया था जस्ट टू कंपेयर दी प्राइसेस। जो इंडिया के मॉल्स में जो स्टोर्स हैं वहाँ पे जो प्राइस होते हैं, और जो जकार्ता का जो ये मॉल ऑफ इंडोनेशिया है यहाँ के स्टोर में क्या प्राइस था। मैंने सेम ब्रांड के प्रोडक्ट कंपेयर करे। जैसे मैंने यहाँ पे H&M में गया था, तो H&M का जो कपड़ों का प्राइस होता है इंडिया में और यहाँ पे जो प्राइस है वो मैंने कंपेयर किया। फिर मैं यूनिक्लो में भी गया था। यूनिक्लो में भी मैंने देखें जो प्राइसेस हैं इनके प्रोडक्ट्स के। बाकी और 2-4 मैं छोटे मोटे स्टोर पे गया तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अब मेरी फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है। मैंने कैब बुक कर लिया है, कैब मेरी 5 मिनट में आ रही है। कल इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो सुबह मैं उठ के जो लोकल है यहाँ का वो थोड़ा घूमूंगा, देखूंगा ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बाकी और मेरी कल फ़्लाइट भी है शाम में इंडिया के लिए, तो मैं एयरपोर्ट के लिए भी निकलूँगा कुछ 12-1 बजे।